कभी सोचा है कि आपकी आंखें आपकी मां जैसी क्यों हैं? यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। या मुस्कुराहट आपके पापा जैसी। यह सब कुछ हमारे जीन्स में छुपा है, जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। कुछ फैमिलीज में पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे लोग क्यों होते हैं, जबकि कुछ फैमिलीज अपनी म्यूजिकल टैलेंट्स के लिए जाने जाते हैं? यह सब जेनेटिक्स का कमाल है। इसका जवाब एक इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल फिनोमिनन में छुपा है, जिसे हेरेडिटी कहते हैं। हेरेडिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ट्रेट्स एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में पास होते हैं। हेरेडिटी पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रेट्स का पास होना है। यह ट्रेट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे हाइट या आई कलर हो सकते हैं, और यह सब डीएनए के माध्यम से होता है। ये ट्रेट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे हाइट या आई कलर हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। या फिर कुछ बीमारियों की संभावना भी। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हेरेडिटी के माध्यम से पास होते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कुछ फैमिलीज में कुछ बीमारियां क्यों कॉमन होती हैं। हेरेडिटी को समझना पीढ़ियों से चले आ रहे खानदान के राजों का खजाना खोलने जैसा है। यह हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में और उनके जीवन के बारे में जानने का मौका देता है। इससे हमें फैमिली मेंबर्स के बीच समानताओं और डिफरेंसेस को समझने में हेल्प मिलती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमारे ट्रेट्स कहां से आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह नॉलेज मेडिसिन, एग्रीकल्चर और फोरेंसिक्स जैसे कई साइंटिफिक फील्ड्स का बेस बनता है। जेनेटिक्स के अध्ययन से हम कई साइंटिफिक एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। हेरेडिटी सिर्फ पास्ट को समझने के बारे में नहीं है, यह फ्यूचर को शेप देने के बारे में भी है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को समझकर साइंटिस्ट्स बीमारियों का डायग्नोज और ट्रीट करने के नए तरीके डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम हेल्थियर और लॉन्गर लाइव्स जी सकते हैं। बेटर क्रॉप्स उगा सकते हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी में सुधार हो सकता है, और हम अधिक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं और क्राइम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में जेनेटिक्स का उपयोग करके हम अपराधियों को पकड़ सकते हैं और न्याय दिला सकते हैं। हेरेडिटी के सेंटर में एक मॉलिक्यूल है जिसे डीएनए कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को एक लंबी घुमावदार सीढ़ी की तरह इमेजिन करो, जो एक स्पाइरल स्टेयरकेस में ट्विस्टेड है। इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स कहते हैं। यह दिखने में सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। डीएनए हमारे बॉडी के लगभग हर सेल के न्यूक्लियस में रहता है। यह जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने और मेंटेन करने के लिए जरूरी सभी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जीन्स नाम के सेगमेंट्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी ने हेरेडिटी की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बताया कि डीएनए सिर्फ एक सिंपल मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कोड है जिसमें जिंदगी के सीक्रेट्स छुपे हैं। उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ने रिसर्च के नए रास्ते खोले और उन्हें 1962 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला। आज साइंटिस्ट्स डीएनए के मिस्ट्रीज को सुलझा रहे हैं, इसके सीक्रेट्स का यूज करके बीमारियों का डायग्नोज कर रहे हैं, नई थेरेपीज डेवलप कर रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए मॉडिफाई भी कर रहे हैं। जीन्स, हेरेडिटी की फंक्शनल यूनिट्स, हमारे जेनेटिक मेकअप के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के हर सेल में मौजूद होते हैं। डीएनए इंस्ट्रक्शन मैनुअल के स्पेसिफिक चैप्टर्स जैसे हैं। हर चैप्टर में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को गाइड करती है। हर जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन या प्रोटीन्स के सेट के लिए कोड कैरी करता है। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर के विभिन्न फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। ये प्रोटीन्स हमारे सेल्स के वर्कहॉर्सेस हैं, जो टिश्यूज बनाने से लेकर इन्फेक्शन से लड़ने तक कई तरह के फंक्शंस करते हैं। वे एंजाइम्स के रूप में भी काम करते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, जो टिश्यूज बनाने से लेकर इन्फेक्शन से लड़ने तक कई तरह के फंक्शंस करते हैं। ये प्रोटीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं और हमें डिजीजेस से बचाते हैं। जीन्स की लैंग्वेज 4 लेटर्स के अल्फाबेट में लिखी जाती है, जिन्हें केमिकल बेसिस रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन,
और साइटोसाइन। ये बेसिस पेयर्स में जुड़ते हैं और डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें केमिकल बेसिस रिप्रेजेंट करते हैं: एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन और साइटोसिन। इन बेसिस का स्पेसिफिक सीक्वेंस ये डिसाइड करता है कि एक जीन कौन से इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। एक जीन के अंदर इन बेसिस का स्पेसिफिक सीक्वेंस ये डिसाइड करता है कि यह कौन से इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। ये इंस्ट्रक्शंस प्रोटीन्स के सिंथेसिस को डायरेक्ट करते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे एक लेटर में चेंज से किसी वर्ड का मीनिंग बदल सकता है, वैसे ही डीएनए सीक्वेंस में थोड़ी सी वेरिएशन से एक जीन के डिफरेंट वर्जन्स बन सकते हैं, जिन्हें अलेल्स कहते हैं। ये अलेल्स जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए क्रूशियल हैं। वैसे ही डीएनए सीक्वेंस में थोड़ी सी वेरिएशन से एक जीन के डिफरेंट वर्जन्स बन सकते हैं, जिन्हें एलेल्स कहते हैं। ये एलेल्स ट्रेट्स में वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे अलग अलग आई कलर्स या ब्लड टाइप्स। ये वेरिएशंस हमें यूनिक बनाते हैं। ये एलेल्स ट्रेट्स में वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे अलग अलग आई कलर्स या ब्लड टाइप्स। ये वेरिएशंस हमें यूनिक बनाते हैं और एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वे अपने डीएनए की कॉपीज अपने ऑफस्प्रिंग को पास करते हैं। एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यह ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस का एसेंस है। हर पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को क्रोमोसोम्स का एक सेट देता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो सैकड़ों या हजारों जीन्स कैरी करते हैं। दोनों पेरेंट्स से एलेल्स का कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप डिटरमिन करता है, जो किसी पार्टिकुलर ट्रेट के लिए जेनेटिक मेकअप होता है। यह जीनोटाइप फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है, जो उस ट्रेट का ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है। मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव मिड 19th सेंचुरी में ग्रेगर मेंडल नाम के एक साधारण मंक ने रखी थी। अपने मोनेस्ट्री के गार्डन में पी प्लांट्स के साथ काम करते हुए मेंडल ने कई जेनरेशंस तक फ्लावर कलर, सीड शेप और प्लांट हाइट जैसे ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को ध्यान से ट्रैक किया। केयरफुल ऑब्जर्वेशन और मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग के थ्रू मेंडल ने इनहेरिटेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ट्रेट्स प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में पास होते हैं, जिन्हें अब हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। उनके काम को उनके लाइफ टाइम में रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन इसने जेनरेशंस के थ्रू जीन्स कैसे पास होते हैं, इसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग का ग्राउंडवर्क तैयार किया। मेंडल के काम ने इनहेरिटेंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी, लेकिन अब हम जानते हैं कि सभी ट्रेट्स सिंपल मेंडेलियन पैटर्न्स फॉलो नहीं करते। कुछ ट्रेट्स मल्टीपल जीन्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो एक दूसरे और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते। उदाहरण के लिए ह्यूमन हाइट सैकड़ों जीन्स और साथ ही न्यूट्रिशन जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जैसे फिनोमेना की डिस्कवरी ने बताया कि हेरिडिटी की कहानी इनिशियली इमेजिन्ड से कहीं ज्यादा इंट्रिकेट और फैसिनेटिंग है। हेरिडिटी को समझने का इंपैक्ट लैबोरेटरी से कहीं आगे तक जाता है। यह नॉलेज न केवल साइंटिफिक रिसर्च में, बल्कि हमारे डेली लिव्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडिसिन में यह नॉलेज जेनेटिक डिसऑर्डर्स का डायग्नोज और ट्रीट करने, डिजीज रिस्क्स प्रेडिक्ट करने और नई थेरेपीज डेवलप करने के लिए क्रूशियल है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का उपयोग करके डॉक्टर्स पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बना सकते हैं, जो पेशेंट की जेनेटिक मेकअप के अनुसार टेलर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए जेनेटिक टेस्टिंग उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है जो सर्टेन डिजीजेस के कैरियर्स हो सकते हैं या स्पेसिफिक कंडीशंस डेवलप होने का इंक्रीज्ड रिस्क रखते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग भी फैमिलीज को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में असिस्ट करता है। एग्रीकल्चर में हेरिडिटी को समझने से हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप हुए हैं, जिसने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। यह एडवांसमेंट्स सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने दुनिया भर में फूड प्रोडक्शन को ड्रामेटिकली बढ़ाया, लार्जली हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड प्लांट ब्रीडिंग में एडवांसेस से ड्रिवन थी। इसने मिलियंस ऑफ लाइव्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया और हंगर को रिड्यूस करने में मदद की। आज हेरिडिटी की स्टडी CRISPR-Cas9 जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजीज के आने से एक एक्साइटिंग न्यू एरा में एंटर कर रही है, जो एक रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टूल है।
यह टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट्स को किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में प्रिसाइज चेंजेस करने की परमिशन देती है, जिससे जेनेटिक डिजीजेस ट्रीट करने, नई थेरेपीज डेवलप करने और डिजायरेबल ट्रेट्स को एनहांस करने की अनप्रेसिडेंटेड पॉसिबिलिटीज खुलती है। हालांकि जिंदगी के एसेंस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी एथिकल कंसर्न्स रेज करती है, जिन पर केयरफुली कंसिडर किया जाना चाहिए जैसे जैसे हम हेरेडिटी के सीक्रेट्स अनलॉक करते जा रहे हैं। इस नॉलेज का रिस्पॉन्सिबली यूज करना ह्यूमैनिटी और प्लैनेट की बेटरमेंट के लिए क्रूशल है।